देखिए फिजिक्स लेसन सेकंड का सेकंड डेरिवेशन, विद्युत क्षेत्र की निरक्षीय स्थिति। विद्युत क्षेत्र की निरक्षीय स्थिति, ये वार्षिक पेपर में आ चुका है फिगर। इसको देखें, इसका डायग्राम कैसे बनेगा। ये है वैद्युत ध्रुव, क्या है, ए बी। ए पर जो आवेश है वो पॉजिटिव है +2, और बी पर जो आवेश है वो क्या है, नेगेटिव है। और वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की जो बीच की दूरी होती है वैद्युत ध्रुव की, वो क्या होती है, ए बी क्या है, वैद्युत ध्रुव है, इलेक्ट्रिक डिपोल है। इसके जो बीच की डिस्प्लेसमेंट होगी पूयल होगी, क्या होगी, पूयल। अब आगे बढ़ता है, मध्य बिंदु क्या रहेगा आपका, ओ रहेगा, क्या रहेगा, ओ। ओ से बिंदु पी, ओ से बिंदु पी की जो दूरी रहेगी वो क्या रहेगी आपकी, आर रहेगी, स्मॉल, क्या रहेगी, स्मॉल आर रहेगी। ये देखिए, इसके बाद इसको आप यहाँ से मिला दीजिए, इसको यहाँ से मिला दीजिए, ठीक है ना। और बिंदु पी पर हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, बिंदु पी पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करनी है, मतलब बिंदु पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है ना। एक ही दिशा में आपका क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, E2 हो जाएगा, करेक्ट। अब देखिए, हमेशा जो निरक्षीय स्थिति होती है वो परपेंडिकुलर कंडीशन में ज्ञात की जाती है, लंबवत। कैसे ज्ञात की जाती है, परपेंडिकुलर कंडीशन। इसका कथन क्या हो जाएगा, देखिए, जब कोई बिंदु, P एक बिंदु है, जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, ये क्या है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ P पॉइंट, ठीक है ना। तो जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, वैद्युत ध्रुव के, ठीक है ना, मध्य बिंदु के लंबार्धक पर 90 डिग्री पर लंबार्धक पर उपस्थित हो, तो उस बिंदु को क्या कहते हैं, निरक्षीय बिंदु। और उस स्थिति को वैद्युत ध्रुव के सापेक्ष क्या कहा जाता है, निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है, ठीक है। जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, वैद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु के लंबार्धक पर अर्थात 90 डिग्री पर उपस्थित हो, तो उस बिंदु को निरक्षीय बिंदु, और उस स्थिति को इस वैद्युत ध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है। देखिए, उसका उसे लिखेंगे, माना वैद्युत ध्रुव क्या है, ए बी है। इसी डायग्राम से देखिए, माना वैद्युत ध्रुव क्या है, ए बी है, जिसकी प्रभावी लंबाई क्या हो जाएगी, 2l है। मध्य बिंदु क्या है, O है, जहाँ से OA बराबर OB बराबर स्मॉल l हो जाएगा। ये आप जानते हैं कि ये टोटल लेंथ इसकी AB की 2l है, तो मध्य बिंदु से दूरियां क्या हो जाएगी, l हो जाएंगी, स्मॉल l, ठीक है ना, l + 2l होती है। अब यहाँ पे देखेंगे, बिंदु A पर उपस्थित +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु A पर उपस्थित +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो आपका हो जाएगा E1। देखिए, बिंदु A पर उपस्थित +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E1 है, तो हो जाएगा 1/4π0 इंटू q/, डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर तो AP है, क्या हो जाएगी, AP का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और ये AP दिशा का अनुदिश है, इस दिशा का अनुसरण कर रही है, AP दिशा का, ठीक है ना। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, आपका बिंदु B पर उपस्थित -q आवेश के कारण बिंदु P पर क्या निकाल लेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
तो बिंदु बी पर उपस्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु जब पी पर विद्युत क्षेत्र पी का निकालें तो E2 है, क्या है आपका E2 निकाल लेंगे, हो जाएगा 1/4 नॉट 0 इंटू, ठीक है ना, इंटू क्यू अपान बीपी का स्क्वायर, क्या हो जाएगा क्यू अपान बीपी का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका बीपी दिशा कमदिश, इसके कमदिश हो जाएगा बीपी दिशा कमदिश, ठीक है ना। और जो आपका बिंदु पी पर है, तो बिंदु पी पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड याद करना है, बिंदु पी पर, ठीक है ना, बिंदु पी पर क्या करना है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड याद करना है, कैपिटल ई। और यहाँ पे देखिए जो एक झुकाव कोण हमेशा कास का बनता है, कहीं बनता है कास का, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो रहेगा देखिए ये जो है E1 और E2 दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं, बिंदु P पर मिल रहे हैं, मतलब इसके परिणाम ही है E1 cos थीटा और E2 cos थीटा बिंदु P पर मिल रहे हैं, मतलब E पर इसका रिजल्टेंट E कहलाएगा, इक्वल हो जाएगा आपका E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि कोण दोनों बराबर है, 90-90 के हैं, तो बराबर कोण के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और बराबर भुजाओं पर बनने वाले कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि हम जानते हैं कि यू नो दैट, हम जानते हैं कि यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं कि ये यहाँ पे आपका हो जाएगा कैपिटल ई, कैपिटल ई पर क्या हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, क्या हो जाएगा E2 cos थीटा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ठीक है। तो वी नो दैट E1 इक्वल E2, बताया था ना, बराबर भुजाएं क्या करती हैं, बराबर कोण को बनाती हैं, ठीक है ना, बराबर कोण के सामने भुजाएं भी क्या बराबर होती है। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा इक्वल E1 cos थीटा प्लस E2 इक्वल E1 है, कर देंगे इसकी वैल्यू E1 cos थीटा, करेक्ट। तो इक्वल हो जाएगा 2E1 cos थीटा, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा आपके, थर्ड इक्वेशन हो जाएगा, इक्वेशन नंबर थर्ड। पुट द वैल्यू ऑफ E1 इक्वल 1/4 पाई नॉट 0 इंटू क्यू अपान AP स्क्वायर, इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है ना। E1 की वैल्यू को उठा के हम क्या करेंगे, समीकरण थर्ड में रख देंगे। देखिए हो जाएगा आपका कैपिटल इक्वल 2 इंटू E1, तो E1 की वैल्यू क्या है आपकी 1/4 पाई नॉट 0 इंटू क्यू अपान क्या हो जाएगा AP का स्क्वायर, करेक्ट। और ये क्या दिया है देखिए इधर cos थीटा दिया हुआ है, तो लिख देंगे इनटू cos थीटा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4, क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप ये देखिए cos थीटा और AP का मान कैसे निकलेगा, यहाँ पे AP किसमें है, AP जो है तो ये इस ट्रायंगल में AOP में, तो ले लीजिए इसमें समकोण त्रिभुज AOP में, समकोण त्रिभुज AOP में। AP को देखिए, AP क्या है इसमें हाइपोटेनस है, कर्ण है, क्या है AP हाइपोटेनस, तो इसमें लग जाएगी पीजी थ्योरम, क्या लग जाएगी पाइथागोरस प्रमेय, पी थ्योरम। क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर मतलब AP का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर मतलब OP का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर मतलब OA का स्क्वायर। AP की वैल्यू देखिए कुछ नहीं दिया है, OP की वैल्यू आपकी r स्मॉल r स्क्वायर है, OA की स्मॉल r स्क्वायर है। अब आप AP निकालेंगे तो क्या जाएगा रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, करेक्ट। इसके आगे क्या है cos थीटा है, क्या है इसके आगे cos थीटा, देखिए cos थीटा इक्वल क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। आधार आपको क्या दिया है यहाँ पे OA दिया हुआ है, क्या दिया देखिए ध्यान से OA, और कर्ण क्या दिया
एपी दिया है, एपी तो रख दीजिए इसकी वैल्यू cos थीटा इक्वल हो जाएगा आपका ओए, ओए क्या है, स्मॉल यल है, और एपी क्या दिया हुआ है, एपी को देखिए, एपी की वैल्यू अभी अभी आई है रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर, करेक्ट। पुट द वैल्यू ऑफ cos थीटा इक्वल यल बाय रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एंड एपी इक्वल रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है ना। समीकरण 4 में इसकी वैल्यू को हम रख देंगे, देखिए तो हो जाएगा आपका कैपिटल इक्वल 2 इंटू 1/4 नॉट 0 इंटू क्यू अपान एपी का स्क्वायर, एपी का स्क्वायर देखिए क्या दिया, एपी का स्क्वायर मतलब ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर दिया है, आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, करेक्ट, इनटू cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू क्या आई, ये स्मॉल यल अपान रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, करेक्ट। we know that इलेक्ट्रिक डिपोल ऑफ मोमेंट कैपिटल P इक्वल क्या होता है, Q इंटू 2L, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P बराबर Q इंटू 2L, इसको हम एक साइड लिख देंगे, कैपिटल इक्वल 1/4 पाई नॉट 0 इंटू Q इंटू 2L को एक साथ लिख दीजिए ताकि हमें P प्राप्त हो सके, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण P क्या प्राप्त हो सके, P। यहाँ पे आपका क्या बचेगा 1/, ठीक है ना, डायरेक्ट कर देता हूँ, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पूरे का 3/2 क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है, तो हो जाएगा इसलिए इक्वल 1/4 पाई नॉट 0 इंटू कैपिटल P इंटू 1/r स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 3/2। We know that r is most greater than l, so l is less than r, correct। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए कैपिटल इक्वल 1/4 पाई नॉट 0 इंटू P अपान r स्क्वायर 3/2, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा कैपिटल इक्वल 1/, ठीक है ना, 1/4 पाई नॉट 0 इंटू P अपान r³ न्यूटन प्रति कूलम, करेक्ट, ये निरक्षी स्थिति वेरिएशन, ठीक है ना।